हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग एट होम में। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और एग्ज़ाम की तैयारियां कर रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके सामने आई हूँ MGPE 007 का एक नया टॉपिक लेकर। आज का हमारा टॉपिक है परमाणु विरोधी आंदोलन। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि परमाणु विरोधी आंदोलन विश्व में कब कब कहाँ कहाँ हुए हैं, क्यों हुए हैं और इसका निष्कर्ष क्या निकला है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। परमाणु विरोधी आंदोलन एक सामाजिक आंदोलन है जो विभिन्न परमाणु प्रौद्योगिकी का विरोध करता है। यानी दोस्तों, जो परमाणु विरोधी आंदोलन है ये एक सामाजिक आंदोलन है। समाज में होने वाले आंदोलन समाज के लोगों ने मिलकर इकट्ठे होकर किए और एक इसके विरुद्ध थे परमाणु प्रौद्योगिकी, परमाणु टेक्नोलॉजी का विरोध करने के लिए। प्रमुख परमाणु विरोधी समूहों में परमाणु निरस्तीकरण के लिए अभियान, पृथ्वी के मित्र, ग्रीन पीस, परमाणु युद्ध की रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सक, शांति कार्रवाई, शांति और न्याय के भविष्य के लिए सेना का महिला शिविर और परमाणु सूचना शामिल है। आंदोलन का जो प्रारंभिक उद्देश्य था दोस्तों, वो था परमाणु निरस्तीकरण, परमाणु को निरस्त कर देना, उसका इस्तेमाल ना करना। लेकिन जो 1960 का दशक था उसके उत्तरार्ध से विरोध में परमाणु ऊर्जा का उपयोग शामिल हो गया। कई परमाणु विरोधी समूह जो हैं वो परमाणु ऊर्जा और परमाणु हथियार दोनों का ही विरोध करते हैं। दोस्तों, कई जो हैं वो परमाणु ऊर्जा का विरोध करते हैं और कई लोग परमाणु हथियारों का विरोध करता है। कुछ लोग इन दोनों का ही विरोध करते हैं। वे कहते हैं दोनों ही नहीं होने चाहिए, दोनों का उपयोग ही हमें नहीं करना चाहिए। 1970 और 1980 के दशक में हरित पार्टियों का गठन हुआ जो अक्सर परमाणु विरोधी राजनीति का प्रत्यक्ष परिणाम है। यानी 1970 और 1980 के दशक में लोग विरोध करते थे और वहाँ उस विरोध से कई परमाणु विरोधी राजनीतिक पार्टियों का भी गठन हुआ है। 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बमबारी से पहले ही वैज्ञानिक और राजनयिकों ने परमाणु हथियार नीति पर बहस की है। जब 1945 में अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए, उससे पहले ही वैज्ञानिक और राजनयिकों के बीच में परमाणु हथियार की नीति के ऊपर बहस छिड़ी हुई थी कि परमाणु हथियारों इस्तेमाल करने के लिए क्या नीति अपनाई जानी चाहिए। प्रशांत क्षेत्र में व्यापक परमाणु परीक्षण के बाद जनता 1954 से परमाणु हथियार परीक्षण के बारे में ज़्यादा चिंतित हो गई थी। 1963 में कई देशों ने आंशिक परीक्षण प्रतिबंध संधि की पुष्टि की, जिसने वायुमंडलीय परमाणु परीक्षण पर रोक लगा दी। 1963 में दोस्तों कई देशों ने मिलकर एक ऐसी संधि करी जिसने परमाणु परीक्षण पर रोक लगा दी, जिससे परमाणु परीक्षण कुछ समय के लिए रुक गया। 1960 के दशक की शुरुआत में परमाणु ऊर्जा के प्रति कुछ स्थानीय विरोध भी सामने आया और 1960 के दशक के अंत में वैज्ञानिक समुदाय के कुछ सदस्यों ने अपनी चिंताएं व्यक्त करना भी शुरू कर दिया परमाणु ऊर्जा के प्रति। फिर 1970 के दशक की शुरुआत में हम देखते हैं पश्चिम जर्मनी के विहिल में प्रस्तावित परमाणु ऊर्जा संयंत्र के बारे में बड़े बड़े विरोध प्रदर्शन हुए। उस परियोजना को 1975 में उस विरोध के कारण रद्द कर दिया गया और जो विहिल था, विहिल एक जगह है पश्चिम जर्मनी में, विहिल में परमाणु विरोधी सफलता ने यूरोप और उत्तरी अमेरिका के अलग अलग हिस्सों में भी परमाणु ऊर्जा के विरोध को प्रेरित किया। यानी दोस्तों, परमाणु ऊर्जा के प्रति हमें पहला विरोध कहाँ देखने को मिलता है? पश्चिमी जर्मनी के वेहेल में 1970 के दशक में, वहाँ पे वो विरोध होता है। उस विरोध के कारण उस परियोजना को 1975 आते आते रद्द कर दिया जाता है और उस सफलता से प्रेरित होकर फिर यूरोप और उत्तरी अमेरिका में भी कई परमाणु ऊर्जा के प्रति विरोध हमें देखने को मिलते हैं। जुलाई 1977 में स्पेन को बिलबाओ में परमाणु ऊर्जा के खिलाफ एक विरोध प्रदर्शन हुआ जिसमें 2 लाख लोग उपस्थित थे। 1979 में श्री माइल द्वीप दुर्घटना के बाद न्यूयॉर्क में बड़ा परमाणु विरोध देखने को हमें मिला। फिर 1981 में हैम्बर्ग के पश्चिम में ब्रॉकडॉर्फ परमाणु ऊर्जा संयंत्र के विरोध में जर्मनी का सबसे बड़ा परमाणु विरोधी ऊर्जा प्रदर्शन हुआ, जिसमें लगभग 1 लाख लोग 10,000 पुलिस अधिकारियों के सामने आ गए। फिर मई 1986 में चेरनोबिल आपदा हुई, जिसके बाद लगभग 1.5 से 2 लाख लोगों ने इतालवी परमाणु कार्यक्रम के विरोध में मार्च किया। फिर ऑस्ट्रेलिया में यूनियनों, शांति कार्यकर्ताओं और पर्यावरणविदों ने 1970 के दशक के बाद से यूरेनियम खनन का विरोध किया और 1980 के दशक के मध्य में परमाणु हथियारों का विरोध करने के लिए सैकड़ों हजारों लोगों को एक साथ लाने वाली रैलियां निकाली गई। इस तरह हम देख रहे हैं कि विश्व के अलग अलग देशों में, अलग अलग हिस्सों में परमाणु ऊर्जा, परमाणु हथियारों के विरोध में
लोग रैलियां निकाल रहे हैं, मार्च कर रहे हैं और संघर्ष कर रहे हैं। परमाणु विरोधी दृष्टिकोण से आकस्मिक या जानबूझकर किए गए परमाणु हमले से वैश्विक परमाणु युद्ध से आधुनिक सभ्यता को खतरा है। लोग क्यों विरोध कर रहे हैं? आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि लोग क्यों इसके प्रति इतना विरोध कर रहे हैं। लोग इसलिए विरोध करें कि जो परमाणु है, जब परमाणु शक्ति हर देशों के पास होगी तो परमाणु युद्ध होने का खतरा बढ़ जाएगा। परमाणु युद्ध से सभ्यता को खतरा है, लोगों की जान को खतरा है। परमाणु ऊर्जा इतनी बड़ी है, परमाणु शक्ति इतनी बड़ी है कि पूरे विश्व का नाश करने की वो शक्ति रखती है। इसलिए यह मानवता के लिए बहुत ही घातक है। कुछ जलवायु वैज्ञानिकों का अनुमान है कि दो देशों के बीच युद्ध, जिसके परिणाम स्वरूप 100 हिरोशिमा आकार के परमाणु विस्फोट हुए, तो अकेले जलवायु प्रभाव के कारण लाखों लोगों की जीवन की क्षति हो जाएगी और साथ ही भविष्य में आने वाली पीढ़ियां भी विकलांग पैदा होंगी। वायुमंडल में फेंकी गई कालिख पृथ्वी को ढक सकती है, जिससे खाद्य श्रृंखला में व्यवधान हो जाएगा, जिसे परमाणु शीत ऋतु कहा जा सकता है। तो देखिए, यदि दो देशों में, केवल दो देशों में भी युद्ध हो तो पूरे विश्व पे कितना बड़ा प्रभाव पड़ेगा इसका। दुनिया को परमाणु हथियारों से छुटकारा दिलाना दशकों से शांतिवादियों के लिए एक मुद्दा रहा है, क्योंकि शांतिविद चाहते हैं कि दुनिया में शांति लाई जाए, परमाणु हथियारों से दुनिया को छुटकारा दिलाया जाए। लेकिन हाल ही में मुख्य धारा के राजनेताओं और सेवानिवृत्त सैन्य नेताओं ने परमाणु निरस्त्रीकरण की वकालत की है। यानी जो आजकल के राजनेता हैं, जो सेवानिवृत्त सैन्य है अधिकारी हैं, वो भी अब परमाणु निरस्त्रीकरण, शांति की वकालत करने लगे हैं। वे लोग शीत युद्ध के अनुभवी थे, जो विरोध के लिए परमाणु हथियारों का उपयोग करने में विश्वास करते थे। लेकिन अब उन्होंने अपनी पिछली स्थिति को उलट दिया और जोर देकर कहा कि दुनिया को सुरक्षित यदि हमें बनाना है, उसके लिए परमाणु हथियार अत्यधिक चिंता का स्रोत बन गया। यानी जो परमाणु हथियार है वो विश्व में शांति नहीं ला रहे हैं, बल्कि चिंता ला रहे हैं और खतरा ला रहे हैं, जिससे हमें दूरी बनाने की ज़रूरत है। जनता परमाणु ऊर्जा को एक बहुत ही जोखिम भरी तकनीक मानती है और दुनिया भर में फुकुशिमा दाइची परमाणु आपदा के बाद परमाणु ऊर्जा की लोकप्रियता में भी गिरावट आ चुकी है। परमाणु विरोधी आलोचक परमाणु ऊर्जा को बिजली पैदा करने के लिए पानी उबालने का एक खतरनाक और महंगा तरीका मानते हैं। चिंता का विषय यह है कि जो परमाणु ऊर्जा है उसका कोर अत्यधिक गर्म हो सकता है और पिघल सकता है, जो कि हानिकारक है। तो दोस्तों, जिस तरह परमाणु हथियार खतरनाक है, उसी तरह परमाणु ऊर्जा भी खतरनाक है। और परमाणु ऊर्जा के हम उदाहरण देख चुके हैं विश्व में। चेरनोबिल का हम हादसा देख चुके हैं, फुकुशिमा दाइची की हम परमाणु आपदा देख चुके हैं। तो ये जो आपदाएं हैं, ये हमें बताती हैं कि परमाणु ऊर्जा उतनी रिलायबल, उतनी भरोसे लायक नहीं है, उतनी विश्वसनीय नहीं है, उतनी सुरक्षित नहीं है जितनी हम सोचते हैं, और दुनिया के लिए ये जोखिम है। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।